ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यफ़िरु मनहु वल जुमूद व ला युफ़दीहिल इताउ वल जूद। इज़ कुल्लु मुअतिन मुंतक़िsun सिवाह व कुल्लु मानि'in मज़मूमुन मा खला। व हुवल मन्नानु बिफ़वाइदिन नि'म व अवाइद मज़ीद वल क़िसम। मख्तलफ़ अलैहि दहनुन फ़यख्तलिफ़ मिनहुल हाल वला कान फ़ी मकानिन फ़यजूज़ अलैहिल इंतिक़ाल। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन, ला सिय्यमा मौलाना व मौलल कौनैन अबिल हसन वल हुसैन अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम। रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिम फ़िदा वल इल्मु दाइम अला अअदाइहिम इला क़ियाम यौमिद्दीन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यिकल हुज्जत इब्नुल हसन सल्लवातुका अलैहि व अला आबाइहि फ़ी हाज़िहि साअति व फ़ी कुल्लि साअह वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अल्लाहुम्मा अज्जिल वलिय्यकल फ़रज वजअलना मिन अंसारिहि व अवानिहि व अत्बाइहि व शियअतिहि वल मुस्तशहीदीन बैन यदैहि। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यौमा नदअू कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम फ़मन ऊतिया किताबहु बियमीनिहि फ़उलाइका यक़रऊना किताबहुम व ला युज़लमूना फ़तीला। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। एक दुरूद पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। आपकी खिदमत में इस आयत की ज़ेल में गुफ्तगू चल रही थी और दो गुज़िश्ता गुफ्तगू दो बातों की मुख्तसर सी वजाहत कर दूँ मैं। एक तो कल हमने बिरादरान स्काउट्स की शान में अगर कोई गुस्ताखी हो गई हो तो मैं यकीनी तौर पर उनकी खिदमत है और जो जहाँ जहाँ तक इनके सर्विस और इनकी खिदमत हैं, जो उनकी खिदमत के ज़ेर सरपरस्ती जो अज़ादारी हो रही है, यकीनी तौर पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नज़दीक महजूरीन में से होंगे इंशाअल्लाह। और यकीनी तौर पर उनकी कोई खिदमत है, बिल्कुल उनकी खिदमत है और बड़ी खिदमत है कि जिनके सबब से बहुत सारी अज़ादारियाँ जिसको सपोर्ट मिल रहा है और एक बड़ी खिदमत है कि जो अंजाम दे रहे हैं। और मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा, ये दस्तरख़्वान हुसैन है। यहाँ पे कोई शख्स खाली हाथ नहीं जाता है। जो भी खिदमत में मसरूफ़ है किसी तरह से भी, अज़ादारी सैयदुल शुहदा में सबील लगाकर नियाज़ व नज़र के ज़रिए से अज़ादारों की जूतियों को सही कर रहा है, जो भी खिदमत अंजाम दे रहा है, इंशाअल्लाह अज़ीज़ खुदावंद मुताल के नज़दीक माजूर है और ख़ास निगाह करम है इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की। लिहाजा इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर मेरी बात से अगर कोई उनकी शान में गुस्ताखी हुई हो तो मैं माज़रत चाहता हूँ। मैं तो सिर्फ़ एक ख़ास नुक्ते की तरफ इशारा करना चाह रहा था कि वो मेरा ख़्याल है कि बहुत अच्छे तरीके से पहुँच चुका था। दूसरी बात जो कल की गुफ्तगू में नहीं मालूम कि मेरी किस बात से ये तवाहुम पैदा हुआ या ये सवाल पैदा हुआ कि अच्छा एग्जैक्टली मुझे उनका सवाल भी याद नहीं है, लेकिन जो कल मैंने आपकी खिदमत में बात अर्ज़ की थी कि करबला में जो ज़ात है, जो ज़ात और हस्ती है, वो हुज्जत खुदा हुसैन इब्न अली है सलामुल्लाह अलैहिमा। तो शायद यहाँ से कोई बात आए कि मैंने चौथे इमाम और पाँचवें इमाम के बारे में भी एक बात कही थी। देखिए, ये मैं एक नुक्ता
वाज़ेह कर दूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, इंसान अहले मिंबर की भी शदीद ज़िम्मेदारी है और सुनने वाला भी आदत बनाए कि बग़ैर दलील के कोई बात ना सुने। अगर बग़ैर दलील के कोई बात सुने तो इसको साइड में रहने दे, जब तक जो है वो दलील से बात पुख्ता और मुहकम और मजबूत ना हो जाए। जज्बात की बिना पर अक़ीदे नहीं बनते हैं, ये मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा। जज्बात की बिना पर अक़ीदे नहीं बनते हैं। लिहाजा जिस बात की मैंने कल एक तशकीक की थी, एक डाउट का इजहार किया था, एक जो हमें शक है, देखें ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि भाई ये मेरा अक़ीदा है। होते हैं बाज़ बड़े जज्बाती मोमिनीन होते हैं, ये फतवा क्या होता है, हमारा अक़ीदा है, अक़ीदे में कोई तकलीद नहीं है। एक हद तक बात दुरुस्त है, लेकिन बज़ाहिर ऐसा लगता है कि छठे इमाम भी आकर कहेंगे ना तो कहेंगे नहीं ये मेरा अक़ीदा है। अक़ीदे जज्बात से नहीं बनते हैं, अक़ीदे रिवायतों और हदीसों की रोशनी में बनते हैं। इसलिए कि हम जो है वो खुदा के बंदे हैं और मोहम्मद व आले मोहम्मद की विलायत में हैं। लिहाजा हमारा अक़ीदा हो, हमारा अमल हो, सब वहीं से लेना है। अक़ीदे रात की तन्हाई में चादर ओढ़कर दिमाग चलाने से अक़ीदा नहीं बनता है। अक़ीदा बनता है क़ाल इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम से, अक़ीदा बनता है क़ाल इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम से। ऐसे नहीं अक़ीदे बनते हैं कि भाई ये मेरा अक़ीदा है। मेरा अक़ीदा हाँ दुरुस्त है कि अक़ीदे में तक़लीद नहीं होती है, तौहीद में तक़लीद नहीं है, रिसालत में तक़लीद नहीं है, इमामत में तक़लीद नहीं है। लेकिन क्या जो मेरी मर्ज़ी आए, नहीं, ऐसा भी नहीं है। बल्कि हम तमाम उमूर में सर तस्लीम खम हैं, चाहे वो अक़ीदे का मसला हो, चाहे अमल का मसला हो। इसलिए कि कुरान ने कहा या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। सिर्फ 3 गुरोह हैं जिनसे दीन लेना है। एक अल्लाह की ज़ात है कि जो हम तक डायरेक्ट एक्सेस नहीं करता है, लिहाजा कई रिवायतों में आया। दूसरा रसूल, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल। और तीसरा उलिल अम्र। ये उलिल अम्र कौन है? ये साहिबान विलायत कौन है, वली अम्र कौन है, किसको ऑर्डर देने का हुक्म है? मुझे नहीं, आपको नहीं, फ़कीह को नहीं, मर्जे को नहीं। मर्जे मुज्तहिद फ़कत और फ़कत वली अम्र उलिल अम्र से अहकामात को लेकर हम तक पहुँचाता है। मुज्तहिद का काम इससे ज़्यादा नहीं है। मुज्तहिद अपनी तरफ से कुछ नहीं कह सकता है। वो लोग जो आज मर्जियत को मर्जियत को मोरिद एतराज़ करार देते हैं कि ये मर्जी की इताअत कहाँ से आ गई? नहीं, मर्जी की इताअत ही नहीं है। मर्जी मीडिएटर है, मर्जी मिडल मैन है। जाइए दर्स खारिज, अगर इतनी, अब चूँकि या फ़ारसी ज़बान में दर्स खारिज होता है या अरबी ज़बान में दर्स खारिज होता है, उर्दू में आम तौर पर बाकायदा कोई ऐसा दर्स खारिज नहीं है। वरना दर्स खारिज जाकर आप देखिए मुज्तहिद पाबंद है। देखिए हमारे मकाम विलायत को ज़रा समझिए, मकाम विलायत को समझिए। मकाम विलायत क्या है? अगर मुज्तहिद मस्जिद आज़म में, अगर मुज्तहिद नजफ़ के किसी हौज़े में, किसी मदरसे में अगर दर्स खारिज दे रहा है, वहाँ पर अगर 100, 150, 200, 500, 1000 तालिब इल्म जो दर्स खारिज ले रहे हैं, उनका काम क्या है? नीचे शागिर्दों का उनका काम ये है कि दूरबीन लगा के माइक्रोस्कोपिक निगाह से ये देखे कि ये जो मुज्तहिद दर्स खारिज दे रहा है ये कुरान और हदीस से इस्तेंबात कर रहा है या ना चाहते हुए इसकी अपनी राय आ रही है। अगर अपनी राय है, शागिर्द इश्काल करेगा, शागिर्द सवाल करेगा, उस्ताद क्या दलील है, कैसे कहा आपने? वो ये नहीं लगता है हक, चाहे 1000 साल दर्स खारिज देता रहे, चाहे 1000 साल हौज़े इल्मिया कुमिया नजफ़ में पढ़ता रहे, जुरत नहीं है, हिम्मत नहीं है। क्यों? इसलिए कि उसके ऊपर वही इलाही नहीं आएगी। वो सिर्फ और सिर्फ, याद रखिएगा, यही फ़र्क है हुज्जत खुदा और हुज्जतुल इस्लाम में। हुज्जतुल इस्लाम का महवर क्या है? हुज्जतुल इस्लाम का महवर वसाइल शिया है।
कुरान है, वसाइल शिया है, काल इमाम बाकर, काल इमाम सादिक, ये हुज्जतुल इस्लाम की औकात, ये हुज्जत इस्लाम का कद है। हुज्जत खुदा क्या है? जो वही इलाही को पढ़े। वो वसाइल शिया नहीं पढ़ेगा, वो उसूल काफ़ी नहीं पढ़ेगा, वो बिहारुल अनवार नहीं पढ़ेगा। वो जो कहता है वो बिहार में आता है, वो जो बोलता है वो वसाइल शिया में आता है। वो कहाँ से पढ़ता है? वो लोहे महफूज से पढ़ता है। तवज्जो किया आपने? लिहाजा अजमत है फ़कीह की, मर्जे की, मुज्तहिद की अजमत है, जिसने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। वक्फ कर दिया किस चीज़ के लिए? काल इमाम बाकर सादिक अलैहिस्सलाम समझे, काल इमाम बाकर समझे, काल इमाम सादिक अलैहिस्सलाम समझे, इस समझने के लिए सारी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया। लिहाजा वो पाबंद है इस बात का। तवज्जो कीजिएगा, मर्जियत कमाल विलायत, कमाल इमामत, कमाल अतिउल्लाह व अतिउ रसूल व उलिल अम्र मिनकुम पर सख्ती से अमल करने वाला होता है। मर्जी इज्तिबा करता है क्योंकि गैर मासूम है। यही फ़र्क है हुज्जतुल इस्लाम और हुज्जत खुदा में। हुज्जत खुदा वही इलाही को समझने में गलती नहीं कर सकता है, लेकिन हुज्जतुल इस्लाम वसाइल शिया की हदीस को समझने में गलती कर सकता है। लिहाजा अगर किसी को मर्जियत समझ में नहीं आती, बिल्कुल दरवाजे खुले हुए, जाइए वसाइल शिया खोलिए। मुतरज्जिम का नहीं, मुतरज्जिम की वसाइल शिया नहीं, अरबी ज़बान में जो इमाम का फरमान है, कुरान मजीद का ट्रांसलेशन नहीं, कुरान मजीद जो अरबी ज़बान में नाजिल हुई है उसको खोल के बिल्कुल इज्तिहाद कीजिए। किसी की जागीरदारी नहीं है इज्तिहाद, ये मकाम इमामत नहीं है। तवज्जो कीजिएगा, हुज्जतुल इस्लाम और हुज्जत खुदा का फ़र्क देखिए। हुज्जत खुदा क्या है? हुज्जत खुदा वो है जो खुदा अता करता है, हुज्जतुल इस्लाम वो है जो किताबों से पढ़कर बनता है। हुज्जतुल इस्लाम कहाँ से बनता है? वसाइल शिया पढ़कर बनता है, कुरान को पढ़कर बनता है। हुज्जत खुदा क्या है? जिसको खुदा अता करता है। इसीलिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने अपनी हदीस शरीफ में फरमाया कि मकाम इमामत वला इक्तिसाबिन, कि आपकी खिदमत में ये पढ़ूंगा, ये इक्तिसाबी नहीं है। इक्तिसाब किसको कहते हैं? कस्ब करना, हासिल करना, मेहनत से हासिल करना, जहमत से हासिल करना। ये हुज्जतुल इस्लाम इक्तिसाबी है। हुज्जत खुदा फज़्ल मिन जानिबिल्लाह है, खुदा की तरफ से अता करना है। लिहाजा मर्जियत आज दोनों तरफ से, एक तरफ मर्जियत के ऊपर एतराज़ किया जाता है, इज्तिहाद के ऊपर एतराज़ किया जाता है, एक तरफ मर्जियत और इज्तिहाद को हुज्जत खुदा के। अब जुर्रत तो नहीं है कि बराबर करार दे, लेकिन अगर किसी जवान से पूछे कि हुज्जतुल इस्लाम हुज्जत खुदा में कितना फ़र्क है, कहा थोड़ा सा फ़र्क है, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। समझिए कि इंशाअल्लाह मैं आपकी खिदमत में बयान करूँगा, लेकिन तवज्जो कीजिएगा कि मकाम इमामत क्या है? यौम नदू कुल्ल उनासिन, क़यामत के दिन मयारे दावत, मयारे बेअसत उभारा जाएगा, उठाया जाएगा, मबूस किया जाएगा कब्रों से। किस नाम के ऊपर उठाया जाएगा? वो क्राइटेरिया है इमाम का क्राइटेरिया। जिसको तुम इमाम बनाते थे, कि मैंने इमाम की तशरीह की, यहाँ पर इमाम से मुराद जो रिवायात आकर बयान करती, हत्ता तुम जिससे मोहब्बत करते हो। कैसी मोहब्बत? आम मोहब्बत नहीं, जो इमामों से मोहब्बत हुआ करती है। लिहाजा मैंने एक जुमला कहा था अपनी परसों की मजलिस में, एक जुमला कहा था, ज़ाहिर परसों की मजलिस में मैंने एक जुमला कहा था कि आपको मोहब्बत समझाना और आपको मोहब्बत के दरमियान फ़र्क कराना आसान काम है। आपसे मुराद वाज़ेह है कि जो विलायत के मानने वाले हैं वो अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करते हैं, अपनी औलाद से भी मोहब्बत करते हैं, लेकिन दूसरों का मुझे नहीं मालूम है वो अपने बड़ों से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना हमारी वजह से करते मुझे नहीं मालूम है। जब तक हम जवान थे तो हमने ये मोहब्बतें नहीं देखी थी। ये अब जब देखा क्या कि माशाल्लाह शिया सबीले भी लगाते हैं, जुलूस भी निकालते हैं, अकीदत भी, ये खाली घर से निकल जाने से मोहब्बत पैदा नहीं होती है, ये मारिफत से मोहब्बत पैदा होती है। ये मिंबर हुसैनी की बरकत है कि हमारा बच्चा बच्चा मोहम्मद आले मोहम्मद से मोहब्बत करता है। ये फ़कत किसी की मोहब्बत को देखकर मोहब्बत ईजाद नहीं होती है। किसी की मोहब्बत होता है बाज़ औक़ात, देखिए माँ बाप से मोहब्बत तो एक फितरी चीज़ है,
माँ बाप से मोहब्बत तो एक फितरी चीज़ है, लेकिन उस्ताद से मोहब्बत होती है कभी नहीं होती है। अगर अगर एक शागिर्द अगर अपने उस्ताद से मोहब्बत करता है, इजहार अकीदत करता है, दूसरा शागिर्द नालायक है, तो अब वो देखा देखी इजहार मोहब्बत तो कर सकता है लेकिन मोहब्बत नहीं कर सकता है। तो तवज्जो कीजिएगा। लिहाजा ये जो मोहब्बत है, बस जो मैं नुक्ता आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा था वो तवज्जो फरमाए। क्या है वो कि रिवायत का जुमला कि यौमा नदू कुल्लु उनासिन, जिससे तुम मोहब्बत करते थे। लिहाजा मैं वाक़ई शक की हालत में होता हूँ, मैं बहुत सराहत के साथ नहीं कहूँगा लेकिन शक की हालत में होता हूँ कि बहुत सारे दावेदार जो विलायत अली बिला फसल को कबूल नहीं करते हैं, इशारा वाज़ेह है, वो अहले बैत से मोहब्बत का इजहार करते हैं। हमारे पास मोमिनीन तो बहुत, देखें याद रखिएगा, मोहब्बत का ताल्लुक़, मेरा बच्चा जवान याद रखिएगा मेरे इन अल्फाज को, मोहब्बत का ताल्लुक़ अल्फाज से नहीं है, मोहब्बत का ताल्लुक़ कल्ब और दिल से है। और कल्ब और दिल को कोई नहीं देख सकता सिवाय खुदा की ज़ात के। यानी बाज़ रिवायतों में ऐसा महसूस होता है, बाज़ रिवायतों में ऐसा महसूस होता है कि दो ही कैटेगरी है। बजाय वैसे तो टेक्निकली, अकली लिहाज से, लॉजिकली तो 3 कैटेगरी है, लेकिन रिवायतों से लगता है कि फ़कत 2 ही कैटेगरी है। अब देखिए, मैं इशारे और किनारे से बात कर सकता हूँ क्योंकि बहरहाल ये मसला बड़ा हसास मसला है और मैं नहीं चाहता हूँ कि बहरहाल गैरों के लिए कोई ऐसी, अगरचे ये बात भी मैं अपने बच्चों जवानों की खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, उनको बहुत सारी बातें समझ में भी नहीं आती है। ये भी मिंबर की बरकत है कि हमारे बच्चों जवानों को समझ में आती है। एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। जब तक आप खुल कर लफ्ज़ ना कहें, जब तक खुल कर ना कहें उस वक्त समझ में नहीं आती ये मैं क्या कह रहा हूँ। वो समझते हैं तबर्रुकन हम भी जो कि वो आए हुए हैं। बहरहाल तवज्जो कीजिएगा, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। लिहाजा मेरा बच्चा और जवान तवज्जो कीजिएगा कि किसी की इजहार मवद्दत से कोई राय कायम ना करे, ना कर सकता इंसान किसी की इजहार मवद्दत से। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि आपके मुबग़िज़ है, बुग़्ज़ रखता है अहले बैत के बारे में, ये भी जायज़ नहीं है। नहीं जानते हैं तो नहीं कह सकते हैं, नहीं जानते तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन किसी के इजहार मवद्दत को देखकर ये भी जायज़ नहीं कि हम कहें कि वो मोहब्बत रखते हैं अहले बैत से। इसलिए कि इजहार अलग है, मोहब्बत का महवर, मोहब्बत का मरकज़, मोहब्बत का मंशा कल्ब है, दिल है, जो कोई नहीं देख सकता है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि जब मोहब्बत पैदा होती है तो इजहार मवद्दत होता है। कैसे? गिरिए के ज़रिए से, मातम के ज़रिए से, सुभान अल्लाह के ज़रिए से। जब फ़ज़ाइल अहले बैत को सुनते हैं तो इंसान जो वजद में आता है, ये सब के ये इजहार मवद्दत है। लेकिन हर इजहार मवद्दत ज़रूरी नहीं कि इसका मंशा मोहब्बत हो। बस ज़्यादा फ़लसफियाना गुफ्तगू कर दी, लेकिन बात इंशाअल्लाह बात वाज़ी हो गई। लिहाजा हमारे बच्चे और जवान धोखा ना खाया करें फ़ौरन, ज़रूरत भी नहीं है हमेशा। और इमाम मासूम की हदीस में भी है और बुजुर्गान एक जुमला कहते हैं, भाई आप देखें कि क्या चीज़ मुझसे कब्र में पूछी जाएगी, इसको इंसान अहमियत दे। क्या चीज़ कब्र में? बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मसाइल हैं। तौहीद पूछी जाएगी, रिसालत पूछी जाएगी, विलायत पूछी जाएगी, दुश्मनान आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम से बरात। आपके मौलाना जो हमने मकतब में पढ़ा था उसमें तो बरात का सवाल नहीं था, तो इसका मतलब कि हमको बरात समझ में नहीं आई। बरात का मतलब क्या है? बरात का मतलब जब विलायत बिला फज़्ल अमीरुल मोमिनीन को कबूल किया, इसके ज़िम्न में बरात मौजूद है। बरात का मतलब क्या है? इज़हारे ला ताल्लुक़ी। इससे ज़्यादा और क्या वज़ाहत चाहिए?
अगरचे मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा, मेरे अल्फाज से ये नतीजा ना निकाले कि अब मैं ज़ाहिर वो लफ्ज़ तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरा बच्चा और जवान ये नतीजा ना निकाले क्या मतलब इसका मतलब ज़ियारत आशूरा ना पढ़े। अब ज़ियारत आशूरा में क्या है, वो लोग आप लोग बखूबी जानते, वो लफ्ज़ मैं नहीं कहना चाहता हूँ। क्या ज़ियारत आशूरा नहीं, वो इबादत है, उसको अंजाम देना है। तालीमात मोहम्मद और आले मोहम्मद ये कि उसको अंजाम दो, लेकिन मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा उसको तन्हाई में अंजाम दो। रिवायतों में आया कि गैबत में हमारी नुसरत करना चाहते हो तो हमारे दुश्मनों को फुला फुला। तो जो फरमाया आपने, लिहाजा हर चीज़ को अपनी जगह पर रखें और याद रखिएगा मेरा बच्चा और जवान, लॉजिक से दीन ना बनाए, फलसफे से दीन ना बनाए। दीन कहाँ से बनता है? दीन दो जगहों से बनता है, जिसको नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम छोड़ करके दो चीज़ों से बनता है। क्या है? एक कुरान और एक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम, ये है दीन, बस। लिहाजा तवज्जो कीजिएगा, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अब दर हकीकत तो वो मैं एक डाउट और एक शुबह जो कल की गुफ्तगू था उसको बयान कर रहा था। देख लिया ना अपने में हमारी आदत कितनी ख़राब है। कल का भी एक ब्रैकेट क्लोज़ किया था, वो इंशाल्लाह आज उसको वहाँ से कंटिन्यू करेंगे। तवज्जो फरमाइएगा कि कल एक हमारी बात से एक बात नतीजा, यानी एक बात हमने कही, वो हमारी जहालत है। देखिए, शक किस चीज़ की अलामत है? जहालत की अलामत है। हमने एक अपनी तशकीक, अपना एक डाउट आपकी खिदमत में अर्ज़ किया, क्योंकि मुझे रिवायतों में ये नुक्ता नहीं मिला। एक नुक्ता जो रिवायतों में मिला वो भी मैं आपकी खिदमत में बयान कर देता हूँ। मैंने जुमला कहा था कल की गुफ्तगू में कि करबला के मैदान में हुज्जत खुदा हुसैन इब्न अली है। बाज़ रिवायतों में क्या आया कि इमाम मुमकिन है एक ज़माने में दो हो, लेकिन नातिक इमाम एक होगा, दूसरा सामित होगा। बात वाज़ेह नातिक और सामित की, यानी जो इमाम ऑफिशियली इमाम होगा, नातिक इमाम होगा, वो एक होगा, दूसरा इमाम सामित होगा। लेकिन लफ्ज़ हुज्जत खुदा आया एक वक्त में 2, 3, 4। अच्छा, ये लफ्ज़, ये हुज्जत खुदा से पहले एक जुमला मैं आपकी खिदमत बयान करूँ। साहिब विलायत, देखिए मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा, मैंने आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया था, विलायत और इमामत ये चंद अल्फाज है। विलायत, इमामत ये एक ही ओहदे के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन माना अलग अलग है। इमाम यानी वो जो आगे हुआ करता है, आगे जो होता है उसको इमाम कहते हैं। क्योंकि हमारे दीन में सबसे आगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अमीरुल मोमिनीन हैं, लिहाजा वो हमारे इमाम है और बाकी 11 फर्जंद है। इमाम यानी आगे, सबसे आगे, उसको कहते हैं इमाम। जैसे इमाम जमात होता है, चूँकि सफ़ों में सबसे आगे होता है, लिहाजा वो इमाम जमात होता है। विलायत एक वलीउल्लाह, अशहदु अन्ना अलियन वलीउल्लाह, ये विलायत क्या है? विलायत यानी जो साहिब इख्तियार है, ये विलायत का माना है। अगरचे अली ही इमाम है, अली ही वली है, अली ही वसी है, अली ही खलीफा है और उनकी आल यही है, लेकिन ओहदा एक है, लेकिन 4 अलग अलग नाम हैं, चारों के अलग अलग माना है। बहरहाल मैं इससे ज़्यादा जो वजाहत नहीं देना चाहता, बस तवज्जो फरमाइएगा। विलायत, विलायत का मतलब कि साहिब इख्तियार। रसूल अकरम खतीम मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिवायत तफसीली है, लेकिन आपकी खिदमत में ये बयान करना चाह रहा हूँ कि रसूल की ज़िंदगी में एक बहस है, करते हैं हमारे दरमियान भी ये बहस है, रसूल की ज़िंदगी में क्या अमीरुल मोमिन साहिब विलायत थे या नहीं थे? रसूल की ज़िंदगी में अमीरुल मोमिन साहिब विलायत थे या नहीं थे? अली की वली खुदा होने में कोई शक नहीं है, लेकिन वली खुदा आया बिलफेल एक्टिव थे, साहिब विलायत थे या नहीं थे? तो यहाँ पर एक गुफ्तगू है, चंद शवाहिद है, मैं उन दलीलों में नहीं जाना चाहता, सिर्फ एक जुमले की तरफ इशारा करना चाहता हूँ। एक रोज़ अमीरुल मोमिन खतीम मरतबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में तशरीफ़ लाते हैं और रसूल फरमाते हैं, ए अली, कल तुम हमारे पास आए थे तो तुम
हमारी खिदमत में नहीं आए, मफहूम बयान कर रहा हूँ रिवायत का, इस मतलब को समझाने के लिए, तुम हमारी खिदमत में नहीं आए। तो अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैंने देखा कि आप दहिया कल्बी के साथ मसरूफ़ गुफ्तगू थे तो मैं मुनासिब नहीं लगा कि आपको मैं डिस्टर्ब करूं। इमाम ने रसूल फरमाते सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो जिब्राइल नहीं थे, वो दहिया कल्बी नहीं थे, बल्कि हज़रत जिब्राइल थे। क्योंकि हज़रत जिब्राइल जब ज़मीन पर तशरीफ़ लाते थे तो दहिया कल्बी जो रसूल के एक साहबी थे जनाब जिब्राइल दहिया कल्बी की शक्ल में उतरा करते थे, दहिया कल्बी। तो कहा कि वो दहिया कल्बी नहीं थे बल्कि जिब्राइल थे। और जनाब जिब्राइल ने लफ्ज़ शिकायत तो उसमें नहीं है लेकिन अल्फाज शिकायत जैसे थे, एक शिकायत कर रहे थे जनाब जिब्राइल कि क्यों अली नहीं आए हमारे पास, अगर आते, अब ख्वाहिश जिब्राइल को मुलाहिज़ा फरमाइए, हज़रत जिब्राइल की ख्वाहिश क्या है, अगर वो आते तो हम उनको सलाम करते। ये जनाब ये रिवायत का जुमला है, ये रिवायत का जुमला, अगर वो आते हम उनको सलाम करते। फिर अच्छा रिवायत क्या है कि रसूल फरमा रहे हैं, रसूल कह रहे हैं कि जनाब जिब्राइल ने कहा, अली नहीं कहा, जनाब जिब्राइल ने अली नहीं कहा बल्कि क्या कहा, अमीरुल मोमिनीन। फ़र्क है, अली नाम है अमीरुल मोमिनीन का, अमीरुल मोमिनीन ओहदा है। अमीरुल मोमिनीन का मतलब क्या होता है, अमीरुल मोमिनीन का मतलब विलायत, साहिब विलायत। अमीर किसको कहते हैं, जो ऑर्डर करने वाला उसको कहते हैं अमीर। कुरान में क्या आया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र, जो अमर ऑर्डर करने की विलायत रखता है वो कौन रखता है, ये हुज्जत खुदा रखते हैं, किसी और के पास हक के ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ हुज्जत खुदा के पास है। वली अम्र, वली अम्र को अगर आप इसको दूसरे माना में दूसरे माध्यम में ले जाए तो बनता है अमीर। अमीर यानी अमर करने वाला, अमीर लश्कर होता है ना, ये अमीर लश्कर नहीं है, ये अमीर कायनात है, ये तमाम के तमाम मोमिनीन का अमीर है। कि ये लक़ब सिवाय अमीरुल मोमिनीन किसी के लिए जायज़ नहीं, रिवायात ये बयान करती है। लिहाजा अमीर का मतलब क्या है, साहिब विलायत। अब तवज्जो करें, जनाब जिब्राइल कहते हैं अमीरुल मोमिनीन अगर हमारे पास आते तो हम उनको सलाम करते। अब रसूल का सवाल, ए जिब्राइल तुमने अली को अमीरुल मोमिनीन कहा यानी साहिब विलायत, कहा कि हाँ ये मैंने नहीं कहा, तवज्जो कीजिएगा, ये मैंने नहीं कहा, बल्कि जब जंग बदर थी और जंग अपने पूरी औज पर थी तो खुदा ने मुझे भेजा ज़मीन पर कि जाओ मोहम्मद को कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहो क्या कहो कि अमीरुल मोमिनीन से कहे, ये मैंने खिताब नहीं दिया, ये खुद खुदा खिताब दे रहा है कि क्या कहो रसूल से कि अमीरुल मोमिनीन को। अब तवज्जो करें, ये जो कहते हैं ना बाज़ लोग, भाई बहुत हो गई खैबर, बहुत हो गई बद्र, बहुत हो गई खंदक, कब तक सुनते रहेंगे। ये खैबर और बद्र और उहद वो है कि मुलाहिज़ा फरमाइए कि कौन इसको पसंद करता है। खुदा जिब्राइल को हुक्म दे रहा है कि अली को भेजो मैदान जंग में। क्यों? इसलिए कि फरिश्ते पसंद करते हैं कि सफ़ों के दरमियान अली को जंग करते हुए फरिश्ते बड़े महजूज होते हैं। ये फ़कत मोमिनीन नहीं है बल्कि ये ईमान की अलामत है। जिब्राइल मीकाइल फरिश्ते साहिबान ईमान है नहीं, साहिबान विला है, विलायत अमीरुल मोमिनीन पे लब्बैक कहा है उन्होंने, लब्बैक कहा है जिब्राइल ने, मीकाइल ने वो रिवायत अपने मकाम पर बस तवज्जो फरमाया। लिहाजा अब अमीरुल मोमिनीन खुद रसूल के ज़माने में अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन थे यानी साहिब विलायत थे। दुरुस्त है कि जब तक रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं उन्होंने अपनी इमामत का इजहार नहीं किया, यानी कोई ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि जसारत है, तौहीन है, मर्तबा ख़त्मी मर्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली की अज़मत क्या है जाके नहजुल बलागा में पढ़िए, अली किस तरह सलामुल्लाह अलैह किस तरीके से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाबरदार थे कि खुद नहजुल बलागा का एक जुमला, दो जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि किस तरीके से अदब व एहतराम। याद रखिएगा मेरा बच्चा और जवान, अगर मकाम चाहते हैं खुदा की निगाह में, अज़मत चाहते हैं, मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का अपने पूरे वजूद के साथ एहतराम कीजिए।
पूरे वजूद के साथ एहतराम का मतलब क्या है? हत्ता अगर जैसे मजलिस इमाम हुसैन है, इसका एहतराम इमाम हुसैन का एहतराम है। लिहाजा इन चीज़ों का ख्याल रखा जाए। ये इंसान की ज़िंदगी आखिरत में देखिए कुर्ब खुदा का सबब बनता है, लेकिन दुनिया में इंसान इसके आसार को जाहिर करता है, जाहिर होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। लिहाजा आपने तवज्जो फरमाया कि रसूल की ज़िंदगी में अली अमीरुल मोमिनीन थे, अमीरुल मोमिन थे, साहिब विलायत थे कि बहरहाल जो वो इसकी रिवायत फ़िलहाल पढ़ने का मौका नहीं है। लिहाजा मेरा जो एक शुबहा था, जो कल की मेरी गुफ्तगू से, मेरी जहालत है ज़ाहिर है, क्योंकि मुझे रिवायत में नहीं मिला, मैंने कहीं नहीं पढ़ा, नहीं मालूम इसमें क्या है कि क्या एक वक्त में ज़मीन पर दो हुज्जत खुदा बेमा हुआ, दो हुज्जत खुदा यानी इतलाक़ के दो हुज्जत खुदा होते हैं या नहीं होते, मुझे नहीं मालूम है। अगर किसी के पास रिवायत है लेकर आए, मैं बिल्कुल इस्तेफादा करूँगा कि जिसमें ये बयान कि हाँ नाहनु हुज्जतुल्लाह, याद रखिएगा, हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह, इमाम सज्जाद सलामुल्लाह अलैह, इमाम बाक़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इमाम सादिक़ अलैह, ये सब हुज्जत खुदा हैं। लेकिन एक ही वक्त में दो हुज्जत खुदा हो सकते हैं ना, तो मुझे नहीं मालूम है। मेरा बच्चा और जवान इसकी आदत बनाइए, किस चीज़ की? मुझे नहीं मालूम की आदत बनाइए। लिहाजा ये मैंने एक जुमला कहा था जिसकी बिना पर बाद लोगों को शुबह हुआ कि क्या हम चौथे इमाम या पांचवें इमाम से तवस्सुल नहीं कर सकते? नहीं, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही। उनसे क्या, हज़रत जौन से तवस्सुल कीजिए, असहाब हुसैनी से तवस्सुल कीजिए। इमाम सज्जाद सलाम अलैह क़तअन हुज्जत खुदा हैं, इमाम बाक़र क़तअन हुज्जत खुदा हैं। और यहाँ पर देखिए अमीरुल मोमिनीन की विलायत, यहाँ पर एक रिवायत में मुझे पढ़ने की इजाज़त दीजिए, एक दुरूद पढ़ते मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। खूब तवज्जो करें। बाज़ लोग का तवहुम यह है कि अमीरुल मोमिनीन चले गए तो विलायत ख़त्म हो गई। अब हम सिर्फ इमाम ज़माना की विलायत में हैं, वो भी पर्दे गैबत में, तो कोई वली खुदा पैदा कर ले, वो भी तो पर्दे गैबत में ना, उनका क्या काम? नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये रिवायात से जहालत की अलामत है। वली खुदा वही 12 हैं, हुज्जत खुदा वही 12 हैं, चाहे ज़ाहिर हो चाहे बातिन हो। कि इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में आज उस रिवायत को इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में पढ़ने की पूरी कोशिश करूँगा। जो मकाम इमामत मेरा 8वां मौला बयान करता है। विलायत क्या है? मेरा बच्चा और जवान खुदा का लाख शुक्र अदा करे, खुदा ने हमें किसी और की विलायत अता नहीं की, अली की विलायत से नवाजा है। मेरे 5वें मौला का फरमान है, रिवायत का जुमला ये है, मफ़हूम में रिवायत बयान करो, तवज्जो कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि अली की विलायत ख़त्म हो गई, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हमारा अक़ीदा क्या है? या अबा अब्दिल्लाह अशहदु अन्नका तशहदु मकामी व तस्मउ कलामी व अन्नका हय्युन। शेख अब्बास गुमी सैयद शुहदा इमाम हुसैन के हरम में कहते हैं मुस्तहब है इंसान अपनी हाजत के लिए इस दुआ को पढ़े। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की जो आदाब जो इज़्ज़त दुखूल है उनके अल्फाज ही हैं, क्या अन्नका हय्युन, हम गवाही देते कि आप, ये गैर कहते हैं कि वो मुर्दा हैं, हम उनके मानने वाले हैं कि जो मुर्दा नहीं हुआ करते हैं। रिवायात है हमारे पास, अन्नका हय्युन, आप हई हैं, यानी अजीब नहीं है। कुरान तो फ़कत फी सबीलिल्लाह, अगर ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फी सबीलिल्लाह अमवाता, अजीब नहीं है। यानी आज हमारी मारिफत का लेवल ज़रा देखिए। कुरान एक आम शहीद के बारे में ये कह रहा है, ला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवाता, अगर कोई अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में अगर मारा जाए तो उसे मैयत मत कहो, मुर्दा मत कहो। आज शिया का ये अकीदा बन चुका है कि रसूल मुर्दा हो गए, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। ये अजीब नहीं है। एक आम
मुसलमान, एक आग, बदर का शहीद, ओहद का शहीद, खंदक का शहीद, ये एक आम शहीद के बारे में कुरान कह रहा है वला तहसबन लजीना। अजीब है, वो शहीद तो जिंदा है, रसूल खुदा नाउजुबिल्लाह 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 मुर्दा है। ये कौन सा दीन है? मुबारक हो आपको ऐसा दीन। हमारा दीन तो क्या है? हमारा दीन तो ये है, ज़मख़शरी अहले सुन्नत का मुफस्सिर बयान करता है, मन माता, तवज्जो कीजिएगा, हमारा दीन तो ये है, उनकी मोहब्बत में मरने वाला शहीद है, तो जिनसे मोहब्बत हो उनका क्या मर्तबा होगा। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद माता शहीदा। ये कौन बयान कर रहा है? ये अल्लामा मजलिसी बयान नहीं कर रहे हैं, ये उसूल काफ़ी में बयान नहीं है, ये शेख मुफीद बयान नहीं कर रहे हैं, ये शेख तूसी हमारा कोई आलिम बयान नहीं कर रहा है, वो मुतासिर मुफस्सिर तफसीर कशाफ ज़मख़शरी में इस हदीस को बयान कर रहे हैं। मन माता अला हुब्बे आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपनी अजमत को पहचानिए, अपने मकाम को पहचानिए, और जब देखें कोई मकाम शिया को घटा रहा है, हाँ यकीनी तौर पर अमर मारूफ होना चाहिए, बेनमाजी को नमाज का हुक्म देना चाहिए, बेरोज़ेदार को रोज़ेदार को हुक्म देना चाहिए, लेकिन उसकी नमाज को कंडेम करार दो, उसकी नमाज ना पढ़ने को कंडेम करार दो, उसके शिया होने को मत कंडेम करार दो। आज करते हैं ना, शिया घराने में पैदा हो गए तो कौन सा कमाल कर दिया। नाउज़ुबिल्लाह में किसकी मजम्मत कर रहे हो? वो मजम्मत, उसकी मजम्मत कर रहे हो जिस पर रसूल खुदा अमीरुल मोमिन को बाइसे फ़ख्र करार दे रहे, याली अंता व शिअतुका हुमुल फाइज़ून। उसकी तौहीन कर रहे हो तुम। याद रखिएगा, ये तौहीन है, ये तौहीन है, कलाम रसूल खुदा भी है, तौहीन है, मकाम शिया और मकाम विलायत जो है खुदावंद मुताल, उसकी तौहीन है ये, चाहे ना चाहते हुए, ना समझते हुए, अनजाने में इंसान अंजाम दे रहा होता है। बाज़ औक़ात इंसान मजलिस इमाम हुसैन की तौहीन कर जाता है। तुम पहले अपना पर्दा तो देखो, तुम अपने पहले आमाल तो देखो। मजलिस हुसैनी आप अमरुल मारूफ कीजिए, बिल्कुल अमरुल मारूफ कीजिए, नहीं अनिल मुनकर कीजिए, बिल्कुल नहीं अनिल मुनकर कीजिए, लेकिन मजलिस इमाम हुसैन के कंधों पर बंदूक ना रखी जाए। इससे मजलिस इमाम हुसैन की तौहीन होती है, इससे आज़ादारी सैयदुल शुहदा की तौहीन होती है, इससे गिरिए की तौहीन होती है। वो गिरिया कि जिसको इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रहमल्लाहु मन अहया अमरना, खुदा की रहमत नाजिल हो जो हमारे अम्र को ज़िंदा करने वाला है। उसके बाद छठे इमाम फरमाते हैं, अगर किसी के सामने हमारी मुसीबत को पढ़ा जाए, उसकी आँखों में आंसू नहीं, अगर उसकी आँखें नम हो जाए, खुदा तमाम गुनाह कबीरा और सगीरा को बख्श देता है। ये किसकी तौहीन कर रहे हैं आप? और आज कहने वाले ने यहाँ तक कहा, देखिए किसी, आप देखिएगा मेरा बच्चा और जवान, अपने समातों के रडार को इतना ज़्यादा इसको एक्टिव करके रखें, फ़ाल करके रखें, कोई ऐसी आवाज़ आपके कानों में पड़े जहाँ पे अहले बैत की तौहीन है, तशय्युअ की तौहीन है, आज़ादारी की तौहीन है, विलायत की तौहीन है, गिरिए की तौहीन है, याद रखिएगा ये ना चाहते हुए भी कलाम अहले बैत की तौहीन कर रहा है, ना चाहते हुए। इतना हम उसके बारे में हुस्न ज़न रख लेते हैं, वरना आज ये ज़माना नहीं है कि किसी के बारे में अगरचे रिवायत बयान करती है, रिवायत बयान करती है, आखिर ज़माने में ये हुस्न ज़न का हुक्म नहीं है। लेकिन चले हम बहरहाल एहतियात करते, कोई वाजिब तो नहीं है, हम एहतियात करते हैं, रिवायत नहीं मालूम ज़ईफ़ सनद है, कैसी सनद है, लिहाजा हम एहतियात कर लेते हैं। लेकिन बात जो गलत है वो गलत है। हुस्न ज़न का मतलब नहीं है मोमिन के बारे में, मोमिन से हुस्न ज़न रखो का मतलब ये नहीं है कि जो बोले उसे कबूल कर लो। ये हुस्न ज़न का मतलब ये नहीं हुआ करता है। हुस्न ज़न का मतलब ये, आप मोमिन हैं, अब आप जो कहें मैं कबूल कर लूँ, ये है हुस्न ज़न का मतलब। ये हुस्न ज़न का मतलब नहीं है। अब देखिए किस खूबसूरत अंदाज से हमारे जवानों को के बारे में जो ऐसी ऐसी बातें हमारे जवानों के दरमियान ऐसी ऐसी बातों को लेकर आते हैं। अभी कितनी, देखिए याद रखिएगा मेरा बच्चा और जवान, मैं हमेशा से एक बात कहता था, आज उसकी मिसाल सुन लीजिए। क्या कहता हूँ मैं हमेशा से? याद रखिएगा मेरा बच्चा और जवान, खूबसूरत नारे, खूबसूरत स्लोगन, खूबसूरत बातों, इसकी तरफ कान ना धरें। सिर्फ और सिर्फ हमारी समातें, हमारे कान, हमारी तवज्जो सिर्फ और सिर्फ कुरान और अहले बैत की तरफ होना चाहिए, बस सलाम। हमेशा एक जुमला कहता हूँ, हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं हुआ करती है, इसी तरह हर खूबसूरत बात हक नहीं हुआ करती है।
ये जो लॉजिक और फलसफा है ना, सुनिए कितना खूबसूरत है। वो यकीन है कि मैं उन अफराद में से नहीं होगा कि आपके जहन में शुबा और डाउट डाल दूं और इसका जवाब ना दे सकूं। तो ये भी बड़ा मसला है। कहीं ऐसा हो कि मैं शुबा डाल दूं, डाउट डाल दूं अपने बच्चों जवानों के, उसको कन्वेंस ना कर सकूं, उसको मुतमईन ना कर सकूं, उसको सही तरीके से जवाब ना दे सकूं, ये खुद एक मसूलियत है। लिहाजा अब देखिए मेरा बच्चों जवान किस तरीके से बातों को ट्विस्ट करके रिवायात आले मोहम्मद की तौहीन हो रही है, मुसल्लम खुलकर तौहीन हो रही है। याद रखिएगा, आज हमारे पास कैसे इंटेलेक्चुअल से जानते हैं आप लोग, मेरा बच्चा और जवान जानते हैं आज हमारे कौम में कैसे इंटेलेक्चुअल्स हैं। ऐसे ऐसे इंटेलेक्चुअल्स पैदा हो गए कि नाउजुबिल्ला 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 नाउजुबिल्ला, 1000 दफ़ा नाउजुबिल्ला मिन ज़ालिक। खुदा भी अफसोस कर रहा होगा कि मैंने किसको इमाम बना दिया और किसको छोड़ दिया। ऐसे इंटेलेक्चुअल्स पैदा हो चुके अब हमारे दरमियान में। सुनिए इन्हीं इंटेलेक्चुअल में से एक की गुफ्तगू। क्या आप किस चीज़ को पसंद करना चाहते हैं? किस चीज़ को अच्छा, कौन सी चीज़ अच्छी लगती है आपको? आज़ादार हुसैन या मददगार हुसैन, यावर हुसैन, क्या पसंद करते हैं आप? अच्छा पहली बात तो, अच्छा पहले मैं इसी जुमले को इसको थोड़ा सा आपकी खिदमत में अर्ज़ कर दूँ, सिर्फ इसी पे इत्तेफा नहीं था। आप क्या पसंद करना चाहते हैं? आज़ादार हुसैन या यावर हुसैन बनना? आज़ादार हुसैन तो घर में बैठकर रो रहा है, यानी कि गिरिए की तौहीन नहीं है। मुझे बताइए बैन को बैन वल्लाह, मुझे बताइए। यानी आयमा अथार इस्लाम अपने शियों से तकाजा करते हैं हमारे जद पर गिरिया करो। रिवायत मोतबर जाइए किताब मफाजुल जिनान जो आपके घरों में मौजूद है, मसाजिद में मौजूद है, ज़ियारत इमाम हुसैन को खोलिए और वहाब इब्ने मुआविया इब्ने वहाब की रिवायत सही सनद है। वहाँ पे शेख अब्बास को मैंने नहीं लिखा है सनद को, सही सनद है। किस तरीके से इमाम सादिक अलैहिस्सलाम जानमाज बिछाकर खुदा की बारगाह में दुआ कर रहे, खुदाया उन आंसुओं पे रहमत नाजिल कर जो हमारे गम में बहते हैं, उन आंसुओं पर। अब मुझे बताइए ये कहने वाला, हम अगर इसके बारे में हुस्न ज़न भी रख लें कि ये अमदन नहीं कर रहा है, जानबूझकर नहीं कर रहा है, ये जुमला मुझे बताइए आप क्या बनना चाहते हैं? आज़ादार? आज़ादार तो घर में बैठा हुआ है। यावर की बनी, इमाम हुसैन की यावर बनी है, इमाम हुसैन के अंसार बनी है। अच्छा इमाम हुसैन के अंसार बनकर क्या करना है? अभी एक बड़ा मसला है ये। कल मैंने आपकी खिदमत में यह बयान किया था, यब्न शबी इन तकून अंसर रखा, अगर यब्न शबी अगर तुम चाहते हो करबला वालों का सवाब लो, तो मेरा मौला कहते हैं ये तमन्ना दिल में रखो। और फिर कल ही मैंने इशारा कर दिया था, फिर वो तौजी करने वाले तौजी करेंगे, हाँ इसका क्या फ़ायदा, याद नहीं कुन तो माकूम फूजा माकूम, इस कहने से क्या फ़ायदा, कुछ करो तो। अजीब है, मुश्किलात है। अब मेरा बच्चों जवान, आप अंसार हुसैन बनना चाहते हैं या आज़ादार हुसैन? पहली बात तो ये है, मगर क्या आज़ादार अंसार नहीं बन सकता है? ये जो आपने ऑप्शन किया, क्या आपकी तरफ से बंटवारा है या खुदा गफूर रहीम की तरफ से बंटवारा है? उसका फजल व करम है। अगर मेरे और आपके, मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, जो मिजाज है ना हमारा, इंशाल्लाह आप लोग का नहीं है, मैं अपने मिजाज के ऊपर बात कर रहा हूँ। क्या है हमारा मिजाज? हमारा मिजाज तो ये, अगर हमारे इख्तियार में जन्नत की तकसीम होती ना, वो तो अमीर कायनात के इख्तियार में है कि अना कसीमुन नार वल जन्ना, अगर हमारे और आपके इख्तियार में होती तो हम सिवाय अपने ख़ानदान के किसी को जन्नत में ना जाने देते। हमने अहले बैत को भी ऐसा समझा, अहले बैत के खुदा को भी ऐसा ही समझा। और दूसरी बात, ये नासिर हुसैन आज क्या है मुझे तो नहीं समझ में आता। मैंने तो कहा ना, मोटी अकल है मेरी है। इमाम मासूम ने अगर कह दिया होता कि भाई ये काम करना है, तो क्या होगा? टाइम मशीन में बैठकर वहां पहुंच जाओगे। तवज्जो करें, कब थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम? 61 हिजरी में।
आज कौन सा है? 1400, कम से कम मुहर्रम में तो याद रहता है 1445। टाइम मशीन में बैठ जाओगे नासिर हुसैन। अब बहरहाल ये सारी क्या चीज़ें, ये है वो फ़लसफ़े जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया। याद रखिएगा मेरा बच्चा और जवान, लॉजिक से, फ़लसफ़े से, मंतिक से दीन नहीं आया करता। जो आपके सामने गुफ्तगू करे, आप तमाम बेसद तमाम एहतराम आप उससे सवाल कीजिए। क्या सवाल है? मुझे, मैं इमाम मासूम का मानने वाला हूँ, मुझे हदीस बता दीजिए। अब आपके लिए कोई यहाँ से कोई दलील लेकर आ गए, कोई ज़ियारत का जुमला लेकर आ गए, इधर से घुमाना शुरू किया, घुमाना शुरू किया, घुमाना शुरू किया। बहरहाल भाई एक चीज़ घूमते घूमते तो आखिर कहीं ना कहीं तो पहुँच ही जाती है, लिहाजा उन्होंने भी वहाँ तक पहुँचा दिया। ये नहीं, वो जिसको आप कबूल करें, जो ज़ाहिर अल्फाज हो। लिहाजा तवज्जो कीजिएगा, आपकी खिदमत में जो अर्ज़ किया, मकाम इमामत क्या है, मकाम इमामत क्या है। अब चूँकि मोमिनीन आते हैं, पाबंदी से आते हैं, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आज मैं बात को शुरू कर रहा हूँ, लेकिन इख्तिताम इसका कल करूँगा मैं। देखिए, अहले बैत अत्हार अलैहिस्सलाम को हम क्या कहते हैं? मज़हर सिफ़ात खुदा। खुदा नहीं कहते, वो खालिक है, ये मखलूक है, वो माबूद है, ये आबिद है, वो राज़िक़ है, ये मरज़ूक़ है, वो क़ादिर मुतलक है। जो कुछ इनके पास है, जो मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के पास है, वो खुदा का अता करता है। ये हमारा ईमान है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अगर खुदा ने उनको अता किया, मुझे भी अता किया तो बराबर हो गए। दोनों मोता हैं, वो मोती अता करने वाला, हम मोता लेने वाले। नहीं, हम लेते हैं, हमें मिला है इतना, उनको मिला है क्या, वो इंशाल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज़ करेंगे। हमको मिला है उनकी विलायत, उनको मिली है अल्लाह की विलायत। ये मैं कोई गुलूब नहीं कर रहा हूँ, रिवायत का जुमला है। विलायत ना विलायतुल्लाह, हमारी विलायत अल्लाह की विलायत है। इससे ज़्यादा जोर ना लगाए, बस तवज्जो कीजिएगा। खुदा क्या है? मैंने जुमला आपकी खिदमत में अर्ज़ किया क्या कि अहले बैत क्या है? मज़हर सिफ़ात खुदा हैं। अब ज़ाहिर है कल वाली जो गुफ्तगू होगी तो इंशाल्लाह बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। मैं आज आपकी खिदमत में एक नहजुल बलागा की जुमला पढ़ना चाहता हूँ। अमीर कायनात अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद मुलाहिज़ा फरमाइए, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, खुदा की तौसीफ़ में, खुदा की मदह में। मेरा बच्चा और जवान कभी कभी तौहीद भी सुनने की आदत किया करें। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यब्लुगु मिदहतहुल क़ाइलून। अक्सर खुतबा इसको सरनामा है यानी अपने खुतबे में इससे आगाज़ करते हैं। बड़ा खूबसूरत जुमले हैं ये। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तवज्जो कीजिएगा मेरा बच्चा और जवान, अजीब खुदा की वस्फ़ बयान कर रहे हैं। भाई कौन खुदा की ऐसी तौसीफ़ बयान कर सकता है किसी की जुर्रत? मैं आपकी खिदमत में अमीर कायनात के इन जुमलात को बड़ी मुश्किल से याद करके आया हूँ। वो अली इब्न अबी तालिब ने कहीं से याद नहीं किया, मारिफत का वो लेवल है कि ज़बान से जारी हुआ। अगर आपसे मुझसे कोई पूछे ज़रा अपने बच्चों के बारे की, अपने बच्चों की तारीफ़ तो कीजिए, तो आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? सुबह शाम आपका बच्चा आपके सामने है। आप लिख कर आएंगे अपने बच्चे की मदह सराई, या नहीं फ़ौरन कहेंगे मेरा बच्चा ये करता है, मेरा बच्चा यूँ है, ये कमालात है, ये कमालात है, ये इसके हुनर है, ये माशाल्लाह ये काम करता है, वो सलाहियत रखता है और वो सारे कामों को अंजाम दे सकता है। तो फिर बदी कहा ना आपने। जिस अली के बारे में, जिस अली के लिए अल्लाह कैसा हो, जो मैंने इशारा किया था, अल्लाह कैसा हो
लो कुशिफतिल ग़िता मज़्ददतु यकीना। आज हमारे लिए पर्दे हैं ना, कब पर्दे खुलेंगे? एक हद तक शायद जब हम बरज़ख में जाएंगे, कब्र में जाएंगे, तो शायद कुछ पर्दे खुलेंगे। हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा था? हज़रत इब्राहिम ने कहा था खुदा तू अपने मलकूत को दिखा। कैफ़ा तुह्यिल मौता, किस तरह मुर्दे को जिंदा करता है, ये कहा था ना हज़रत इब्राहिम ने। हमारे खुतबा पढ़ते रहते, ज़ाकिरीन पढ़ते रहते, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जाना चाहता। हज़रत इब्राहिम ने क्या कहा था? या रब्बी कैफ़ा तुह्यिल मौता, खुदा किस तरह तू मुर्दे को जिंदा करता है। तो खुदा ने क्या कहा? अवलम तुमिन ए इब्राहिम, क्या तुमको ईमान नहीं मुझ पर? भाई हम ईमान रखते ना खुदा मुर्दे को जिंदा करेगा, तो क्या हज़रत इब्राहिम को नहीं होगा? नहीं था। लेकिन याद रखिएगा ईमान के दर्जात है, यकीन के दर्जात है। खुदा ने हज़रत इब्राहिम से कहा अवलम तुमिन, क्या ईमान नहीं रखता? तो क्या कहा हज़रत इब्राहिम ने? बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं इत्मीनान के सीढ़ियों को, दर्जात को बुलंद करना चाहता हूँ, मैं मज़ीद इत्मीनान हासिल करना चाहता हूँ, लिहाजा मैं चाहता हूँ कि किस तरह तू मुर्दे को जिंदा करता है। यानी हज़रत, तवज्जो कीजिएगा मेरा बच्चा और जवान, शायद आज समझा सकूँ कि ये कुशिफतिल ग़िता क्या होता है। हज़रत इब्राहिम को यकीन था खुदा मुर्दे को जिंदा करता है, यकीन था खुदा को, हज़रत इब्राहिम को, कि खुदा किस तरह मुर्दे को जिंदा करता है। लेकिन जब ऐनुल यकीन हुआ, जब आँखों से देखा खुदा किस तरह मुर्दे को जिंदा करता है, इसको कहते हैं पर्दा खुलना, हिजाब का हटना। तो खुदा इब्राहिम खुदा से सवाल करते हैं। क्या सवाल करते हैं? कि किस तरह तू मुर्दे को जिंदा कर, ताकि मैं चाहता हूं कि मेरे लिए जो हिजाब है वो हिजाब खुल जाए, वो हिजाब हट जाए। जब तू मुर्दे को जिंदा करेगा तो वो हिजाब हट जाएंगे। ये हिजाब अमीरुल मोमिनीन क्या फरमाते? अमीरुल मोमिनीन फरमाते मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है, आज भी मेरे लिए तेरी मारिफत ऐसी है, लो कुशिफतिल ग़िता, तमाम पर्दों को हटा दिया जाए तो अली के ईमान, अली के यकीन में इजाफा नहीं होगा। लिहाजा ये अमीरुल मोमिनीन, तभी तो हज़रत इब्राहिम की दुआओं में दुआ बयान की जाती है। जब खुदावंद मुताल ने आसमान पे नूर अली को, आयमा के नूर को देखा, शियों के नूर को देखा, तो हाथों को बुलंद किया हज़रत इब्राहिम खलील ने, और क्या कहा? अल्लाहुम्मा जअलनी मिन, नहीं कहा कि खुदा मुझे अली बना दे। तवज्जो करे मेरा बच्चा और जवान, इब्राहिम में भी ताकत नहीं कि कहे कि मैं अली। भाई आज हबीब इब्न मज़ाहिर बन जाते हैं, मुस्लिम ने औसत जाता है, बहुत सारे बन जाते हैं, अली बन जाते होंगे, हुसैन बन जाते होंगे। नहीं कहा कि मुझे अली बना दे, क्या कहा? तवज्जो करें, दुआ क्या है हज़रत इब्राहिम की? जब मकाम है, किसके मकाम को देखा? अली के मकाम को नहीं देखा। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत बयान करूँगा ज़्यादा जामिया से इस जुमले की वजाहत में। अली के मकाम को देखकर ये तमन्ना नहीं की, तवज्जो कीजिएगा, औसिया और अली की औलाद के मकाम इमामत को देखकर अल्फाज अदा नहीं किए, दुआ नहीं की, बल्कि किसके मकाम को देखकर? जब शियों के नूर को देखा तो दुआ की, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन शिय्यति अली इब्न अबी तालिब, खुदा मुझे अली के शियों में से करार दे दे। मुझे अली के शियों में से करार दे दे। लिहाजा ये इतना मुक़द्दस ओहदा है शिया, याद रखिएगा, इसकी इहानत खुदा बर्दाश्त नहीं कर सकता है। शिया देखिए, याद रखिएगा, हमारी ज़ात कुछ भी नहीं है, हमारी ज़ात कुछ भी नहीं है, बल्कि हम जब मुंतसब हो जाते हैं, जब हमारी निस्बत मोहम्मद और आले मोहम्मद से हो जाती है, तो काबिल एहतराम बन जाते हैं हम। अब अमीरुल मोमिनीन नहजुल बलागा में इस खुतबे को बस इंशाअल्लाह आज शायद जल्दी में इस खुतबे का कम से कम तर्जुमा कर दूँ, कल थोड़ी सी इसकी वजाहत कर दूँगा। क्या है खुतबा? अमीरुल मोमिनीन ने इरशाद फरमाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, खुदा की अज़मत को पहचानी है। किसके ज़रिए से? आपने माशाल्लाह इतनी मजालिस पढ़ी, सुनी, कुरान पढ़ा, बहुत सारी चीज़ें तौहीद पर सुनी। ज़रा बच्चे को खड़ा कर दिए, 5 मिनट तौहीद पर गुफ्तगू करके दिखाते हैं, और मुमकिन नहीं है। किसी मौलवी को लेकर आ जाइए, अगर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ तो घर से याद करके आया हूँ, घर से याद करके आया हूँ, मेरी फितरत अली की गवाही नहीं दे रही है।
अगरचे फितरत में खुदा, ये तो अब मसाहिब का जुमला है, मसाहिब का जुमला है। ये तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम है, जो शाम के दरबार में जब मौज़िन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो इमाम सज्जाद ने क्या कहा कि मेरा बाल, मेरी हड्डी, मेरी रूह, मेरा खून, मेरा जल सब गवाही देता कि अल्लाह बुजुर्ग है। यह है पूरे वजूद से तौहीद की गवाही। अमीरुल मोमिन ऐसा नहीं है घर से तौहीद का खुतबा याद करके आए थे, नहीं, अमीरुल मोमिन के खुतबे फिलबदी है। ये फिलबदी खुतबे किस चीज़ की अलामत है? ये अलामत है लोग कुछ, क्योंकि अली के लिए पर्दे नहीं हैं भाई। मैं अभी याद करूँगा तौहीद, अगर नहजुल बलागा का खुतबा याद करूँगा, क्यों? इसलिए कि मेरे लिए हिजाब है। अगर हिजाब ना होता तो मैं नहजुल बलागा को वैसे ही पढ़ लेता, और मजीद अगर हिजाब को हटा दिए जाते तो फिर मैं खुदा की मलकूत और अजमत को देखकर खुद ही फिलबदी में तौहीद को बयान कर देता। ये अली के वो मकाम है कि लोग कुछ फतिल करता कि कोई हिजाब और कोई माने और रुकावट नहीं अली इब्न अबी तालिब के लिए। क्या फरमाते? अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, अजीब जुमला है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु। तवज्जो कीजिएगा, मेरा मुद्दा याद रखिएगा, 5 मिनट याद रखना है आपको, कल फिर दोबारा से याद दिलाऊंगा। मेरा मुद्दा क्या है? मेरा मुद्दा क्या है? आले मोहम्मद मजहर सिफात खुदा है, ये मेरा मुद्दा है। अब शुरू करते हम कहाँ से? नहजुल बलागा से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून। तमाम तारीफ़ें उस खुदा वहदहु ला शरीक की, जिसकी मिदहत करने वाले, औसाफ बयान करने वाले, तस्बीह और हम्द करने वाले उसकी मिदहत नहीं कर सकते। ला यबलुगु मिदहतहु, उसकी मिदहत तक नहीं पहुंच सकते। हम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो नमाज के बाद वाली तस्बीह नहीं, जिसमें तो हमको ये भी नहीं पता कि हम पढ़ क्या रहे हैं। पूरी तवज्जो के साथ हमने पढ़ी, पूरी तवज्जो के साथ पढ़ी, गर्क होकर पढ़ी तस्बीह हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा। ये तस्बीह खुदा जो कर रहे हैं, अमीरुल मोमिनीन फरमाते जितनी तौसीफ कर लो, जितनी वस्फ बयान कर लो, जितनी खुदा की मदह कर लो, वो इतना अजीम है कि किसी मदह करने वाले की मिदहत वहाँ तक नहीं पहुँच सकती। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नामाहुल आदून। नेमत शुमार करने वाले कुरान की आयत है। इस कुरान की आयत को अमीरुल मोमिनीन यहाँ पर लेकर आते हैं। पहला वाला जुमला कुरान की आयत नहीं है कि कोई ये ना कहे कि अमीरुल मोमिनीन नऊज़ुबिल्लाह 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 कुरान से चीटिंग की है। फिर ये अली को कहाँ से पता चला? अगर मुझे और आपको पता चल जाता उसका एड्रेस के कहाँ से पता चला तो हम भी वहाँ पहुँच जाते। ये कौन सा है इल्म जिसकी तरफ मैंने इशारा किया था? ज़क्कल इल्म ज़क्कन ज़क्का है, ये वहाँ से आता है। ये मदरसों में नहीं मिलता है, ये मदरसों में नहीं मिलता है। दूसरा जुमला क्या है? वला युहसी नामाहुल आदून, कि शुमार करने वाले अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। तीसरा जुमला वला युअद्दी हक़्क़हुल मुजतहिदून, कि कोशिश करने वाले, नमाज़ें पढ़ने वाले, रोज़े। भाई इसमें कौन है कोशिश करने वाले? ये मेरे आपकी बात नहीं है, ये अंबिया की बात हो रही है, ये मलाइका की बात हो रही है। ये जो मलाइका खुदा की तस्बीह कर रहे हैं, मिदहत कर रहे हैं, खुदा की मिदहत नहीं कर सकते ये मलाइका। ये अंबिया खुदा की मिदहत तक नहीं पहुँच सकते। ये जो मलाइका इबादतें अंजाम दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, ला युअद्दी हक़्क़हु, खुदा का हक़ अदा नहीं कर सकते। लिहाजा रिवायतों ने बयान किया, तवज्जो कीजिएगा, कि खुदा ये कहता है कि याद रखना, इबादत करने वालों की इबादत में मुझे कोई फ़ायदा पहुंचा सकती है, न इबादत छोड़ने वाले और मेरी मासियत करने वाले मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह है खुदा की ज़ात। इसको कहते हैं खुदा क्या है? बेनियाज़ मुतलक, बेनियाज़ मुतलक। कि काश मेरे पास इन अल्फाज की वजाहत की फुर्सत होती तो मैं आपकी खिदमत बयान करता, लेकिन आज मैं सिर्फ इस खुतबे के 4 जुमले पढ़ लेने दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु वला युहसी नामा वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदीन अल्लज़ी ला युद्रिकुहु बुअदुल हिमम वला यनालुहु गौसुल फितर। ये 2 जुमले के लिए तो मुझे कम से कम 10-15 मिनट चाहिए। क्या करूँ, अब मेरे लिए रास्ते बंद हो गए। इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत बयान करूँगा क्या है खुदा की ज़ात। लेकिन ये भी
आले मोहम्मद की बरकतों से हमें खुदा थोड़ा सा समझ में आया। अब मुझे बताइए, कितनी खुशकिस्मत कौम है हम, जिनका ऐसा इमाम हो। क्या बर्दाश्त करेंगे? नहीं, जुमला कहता है इसलिए कि इसकी वजाहत देनी पड़ेगी मुझे। लिहाजा अकेले तन्हाई से घबराए ना। हाँ, दुनियावी सोशल बाइकआउट से घबराइए, अहले बैत की तालीमात है। दुनियावी कोई सोशल बाइकआउट नहीं होना चाहिए, सबके साथ उठे बैठे वगैरह वगैरह सब कुछ करें। लेकिन कल एक जुमला कहा था, वो रह गया, उसकी वजह आज फिर एक जुमला कह रहा हूँ, उसकी वजह इंशाल्लाह अगर याद आ तो कल आपकी खिदमत में बयान करूँगा। याद रखिएगा, अमीरुल मोमिनीन की विलायत में शिरक ना करें। खालिस रहने मोहम्मद वाले मोहम्मद की मोहब्बत को करें, अपने वालिदैन से मोहब्बत करें, अपनी औलाद से मोहब्बत करें, अपने दोस्तों से मोहब्बत करें, अपने उस्तादों से मोहब्बत करें, अपने बुजुर्गों से मोहब्बत करें, कौम के बुजुर्गों से मोहब्बत करें। लेकिन याद रखिएगा, अमीरुल मोमिनीन और आले अली के मोहब्बत के साथ मखलूत नहीं होना चाहिए, वरना अगर मखलूत इबादत में अगर हो जाए तो इबादत शिर्क बन जाती है, इबादत बातिल हो जाती है। विलायत अली, मोहब्बत अली में अगर शिर्क हो गया तो याद रखिएगा, फिर खसरत दुनिया वल आखिरह। फ़कत नमाज बातिल नहीं होगी, कुल्ले ईमान बातिल हो जाएगा। नहीं मेरा बच्चा और जवान, मैं कोशिश करता हूँ, मुझे खिताबत नहीं आती है, बिल्कुल खिताबत नहीं आती है। ये जो जुमले बोल रहा हूँ ना, मैं कोशिश करें, मैं इससे ज़्यादा वजाहत नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे इन अल्फाज को मैं क्या कहूँ, मैं इससे ज़्यादा कुछ अपने कह भी नहीं सकता हूँ। लेकिन याद रखिएगा ना, अमीरुल मोमिनीन की विलायत में शिरक करें। चले आज जुमला कह देता हूँ मैं, ज़ियारत नाहिया का जुमला है ना, ज़ियारत नाहिया क्या है जुमला, क्या है जुमला ज़ियारत नाहिया का? जब मेरा और आपका ज़माने का इमाम अपने जज से मुखातब होकर गुफ्तगू कर रहे हैं। भाई ज़माने का इमाम हुज्जत खुदा है, वली खुदा है, वसी रसूल है, खलीफतुल्लाह व खलीफतुर रसूल है, लेकिन जानते हैं अपने जब हुसैन से गुफ्तगू कर रहे हैं तो अपने पूरे अदब व एहतराम के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं। सीखिए, इमाम ज़माना से सीखिए, जब हुज्जत खुदा से गुफ्तगू हो तो पूरे मकामात का लिहाज रखा जाए, मरातिब का ख्याल रखा जाए। जब इमाम मौला हुसैन से मुखातब है, अजीब जुमला का, मुझे नहीं मालूम जुमले का ज़्यादा मतलब, लेकिन शायद जो मैंने आपसे गुफ्तगू की, शायद जाके इसी के माने कोई मतलब बयान कर रहे हो, आप खुद ही इसमें तसव्वुर कर लीजिएगा, गौर कर लीजिएगा। लेकिन इमाम ज़माना का जुमला क्या है? जब मौला हुसैन से मुखातब होकर कहा ना, अजीब जुमला का, अल मुखलिसु फी विलायतिक, अजीब है। इमाम ज़माना मौला हुसैन, देखिए एक रिवायत जो मुझे बयान करनी थी फ़ज़ाइल में वो रह गई, लेकिन याद रखिएगा, इमाम हसन और हुसैन और बाकी आइमा अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर हैं। हाँ, ऐसा नहीं कि फ़कत हमारे मौला है, हसन और हुसैन के मौला है अली इब्न अबी तालिब, हसन और हुसैन के मौला है। और मौला हसन, मौला हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन के मौला है। इमाम हसन, इमाम हुसैन पांचवें इमाम के मौला है, छठे इमाम के मौला है, सातवें इमाम के मौला है। ये सब एक दूसरे की, उनकी विलायत पर है, उनकी विलायत पर है, उनकी विलायत पर है। इमाम ज़माना मौला हुसैन से मुखातब होकर कहते क्या, ऐ मेरे आका, ऐ मेरे जद, अना मुखलिसु फी विलायतिक, मैं आपकी विलायत में मुखलिस हूँ, किसी को शरीक नहीं करार देता हूँ, आपकी मोहब्बत में किसी को शरीक नहीं करार देता हूँ। मेरा बच्चा और जवान याद रखिएगा, ये गिरिया हुसैन के लिए गिरिया होना चाहिए, ये गिरिया आले मोहम्मद के लिए गिरिया होना चाहिए। आप रोइए, अपने अजीज़ पे रोइए, अपने चाहने वालों पर रोइए, आप किसी शहीद पर रोइए, आप किसी मरने वाले पर रोइए, बिल्कुल रोइए, खुदा इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको तसल्ली दे। लेकिन याद रखिएगा, मजलिस हुसैनी में ख़यानत नहीं होनी चाहिए, मजलिस हुसैनी में कोई शिर्क नहीं होना चाहिए,
मजलिस हुसैन में ये गिरिया खालिसतन फातिमा की औलादों के लिए होना चाहिए, ये गिरिया फ़कत फातिमा की औलादों के लिए होना चाहिए। इसीलिए इमाम ने फुज़ैल से क्या कहा था, फुज़ैल बिन यसार से छठे इमाम ने क्या कहा था, छठे इमाम ने फुज़ैल बिन यसार से क्या कहा था, फुज़ैल बिन यसार से कहा था कि अगर तुम्हारे सामने हम आले मोहम्मद का जिक्र हो और तुम्हारी आंखों में अगर आंसू नहीं, अगर मक्खी के पर के बराबर अगर आंखों में पानी आ जाए, खुदा तुम्हारे गुनाह कबीरा और सगीरा को बख्श देता है। ये हुसैन की नहीं, फ़कत हुसैन नहीं, ये 12-14 इमामों के ऊपर मुसीबत की फजीलत ज़रा सुनेंगे। क्या है फजीलत? खुदा सारे गुनाहों को बख्श देता है। अपनी लॉजिक को ना लेकर आए, अगर मोटी अकल में ये इमाम का फरमान ना आए, अगर तस्लीम करते हो तो तस्लीम कर लो, वरना किसी मोमिन किसी जवानों को बहकाने की कोशिश मत कर लो। लिहाजा मेरा मौला क्या कहते, अल-मुखलिसु फी बिल्लाहि, मौला आपकी मोहब्बत में मुखलिस हो। उसके बाद इमाम ज़माना का जुमला क्या था, मैंने शायद आपकी खिदमत में पहले बयान किया था। इमाम ज़माना का जुमला क्या था, इमाम ज़माना का जुमला ये था, हाय तवज्जो करें, तमन्ना। कल मैंने आपकी खिदमत में बयान किया ना, कल मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था, 8वें इमाम की हदीस क्या थी, लौ ज़करतहु, अगर हुसैन इब्न अली आता है ना, हुसैन इब्न अली आता है तो मुखातब हो जाओ, किसकी तरफ मुखातब हो जाओ, असहाब हुसैन की तरफ मुखातब होकर क्या कहो या लैतनी कुन्तु माअकुम, ये तमन्ना करो। क्या तमन्ना करो? काश मैं भी करबला में होता। सुबह शाम तमन्ना करो, मैं इससे ज़्यादा कोई लफ्ज़ नहीं। मेरे अल्फाज पर गौर कीजिएगा, जो इमाम के अल्फाज थे वही अल्फाज रहने दीजिएगा, इससे ज़्यादा इसमें तादील ना कीजिएगा, इससे ज़्यादा इसमें तजावुज़ ना कीजिएगा, इमाम के अल्फाज पर ही इक्तफा कीजिएगा। इमाम ने क्या कहा, अगर हुसैन याद आ जाए तो असहाब हुसैनी को मुखातब होकर कहो कि काश मैं आपके साथ होता, अपनी जान को कुर्बान करता, हुसैन के बच्चों पर अपनी जान को कुर्बान करता, आपकी प्यास पर अपनी प्यास को कुर्बान करता, आपके अहल वयाल पर अपने अहल वयाल को कुर्बान करता। लेकिन अब जो हुज्जत खुदा है, इमाम ज़माना है, अब इमाम ज़माना याद रखिएगा वो असहाब हुसैनी की तरफ मुखातब नहीं हो सकते हैं, बल्कि खुद मौला हुसैन से मुखातब होकर कहते हैं, असल ज़ियारत नाहिया में क्या फरमाते हैं, ए आका, ए मेरे जद, अगर मैं करबला में होता तो मेरी माएँ बहनें आपकी ज़ैनब कुलसूम पर कुर्बान कर देता, अपनी जान को आप पर कुर्बान कर देता। ये तमन्ना करें, ये तमन्ना करें। उसके बाद मेरा मौला क्या कहता है, अब मैं जब ये नहीं कर सकता हूँ, अब जब मैं गैबत में हूँ, गैबत का इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं मुंतज़र हूँ, हम मुंतज़िर हैं, हम इंतज़ार कर रहे हैं। इमाम फरमाते हैं, अब मैं अपनी जान को आप पर कुर्बान नहीं कर सकता तो क्या करता हूँ, लअंदुबन्न सबाहन व मसाआ वला अब्कियन्न बदलन दुबूदमा। अब सुबह शाम मेरा और आपका ज़माने का इमाम ज़ियारत नाहिया के बगौर सुबह शाम बयान कर रहा है, आंसुओं के बदले खून बहा रहा है। मुझे नहीं मालूम ज़माने के इमाम के सामने कौन कौन सी मुसीबतें हैं। अकबर की शहादत होगी, कासिम की शहादत होगी, असगर की शहादत होगी, अपने जब हुसैन की शहादत होगी। लेकिन एक अजीब वाक़या तारीख़ ने बयान किया, किसी की मुलाकात इमाम ज़माना से हुई, सवाल किया, मौला वो कौन सी मुसीबत है जिस पर आप आंसुओं के बदले खून बहाते हैं, सुबह शाम बैन करते हैं। एक मरतबा साहिल ने खुद ही सवाल कर डाला, मौला यकीनी तौर पर अकबर की मुसीबत होगी जिस पर आप सुबह शाम बैन करते हैं, आंसुओं के बदले खून बहाते हैं। अजीजों जानते हैं ना अकबर की मौत क्या थी, अकबर की शहादत कैसी थी कि जब लुटा हुआ कारवां इब्न ज़ियाद के दरबार में पहुंचा, एक मरतबा इब्न ज़ियाद की निगाह सर हुसैन पर पड़ी, अजीब जुमला कहा। इब्न ज़ियाद ने हुसैन के सर को देखकर तारीख ने बयान किया, ए हुसैन तू इतना बूढ़ा तो ना था, आज ज़ैनब कुबरा हाथों को बसे गर्दन बंधे हुए जलाल में आ गई। कहा इब्न ज़ियाद मेरा भाई बूढ़ा ना था, अकबर की मौत ने मेरे भाई को बूढ़ा कर दिया। वाह मोहम्मदा, वाह अली, वाह हुसैन।